नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको मूल्यांक 2 भाग्यांक 2 के भाग 3 में बहुत ही विशेष, अति विशेष बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखे भी और सुने भी। जब राजा भागीरथ मां गंगे को घोर तपस्या कर धरती लोक में लाने में सफल हो गए तो राजा भागीरथ मां गंगे से बोले, हे मां, आप आगे आगे चले, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूं। तब मां गंगे बोली, हे भागीरथ, आप आगे आगे चले, मैं आपके पीछे पीछे चलती हूं, क्योंकि आपने अपने तपोबल से मुझे धरती लोक में लाने में सक्षम हुए हैं। इसलिए आप आगे आगे जिस मार्ग पर चलेंगे, मैं आपके उसी निशानदेह पर चलूंगी। आपकी अभिलाषा, आपकी तपस्या, आपका तपोबल, आपका कर्म फल बनकर आपके सामने है, उसे सफल बनाऊंगी। इसलिए आप आगे आगे चले। ठीक उसी प्रकार आप आगे आगे चले और मैं आपके पीछे पीछे ज्ञान का सागर लेकर चलता रहूंगा। शर्त यह है कि अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अब विशेष समझने वाली बातें, इस पर ना ही कभी किसी ने विचार किया और ना ही कभी आपको किसी ने बताया और ना ही इस तरफ कभी ध्यान ही आकर्षित हुआ आपका। यहां पर समझना होगा आपको, आपका ग्रह स्वामी कहां निवास करते हैं। देवों के देव महादेव की जटाओं को सुशोभित कर रहे हैं। स्वयं देवों के देव महादेव के मस्तिष्क को ठंडक देकर उसके मस्तिष्क को शांत करने में सहायक बन रहे हैं। जहां मां गंगे जल के रूप में भोले की जटाओं से निकलकर उनके मस्तिष्क को ठंडक पहुंचाकर पूरे संसार को अपने पवित्र जल से जलदायिनी बनकर संसार के सभी प्राणियों के कष्ट को हर कर उनके दुखों को दूर करने में सक्षम है। जहां शिव शंकर भोले आपके प्यार के, आपके समर्पित भाव के दीवाने हैं, क्योंकि आप शिव के श्रृंगार हैं। शिव चंद्र के श्रृंगार के बिना अधूरे हैं। बिना चंद्र को जटा में लिए कभी कहीं विचरण नहीं करते, क्योंकि चंद्र ही शिव के मन मस्तिष्क को ठंडक पहुंचाकर ध्यान साधना में उन्हें पूरे ब्रह्मांड में साधना का ही बल पर तपस्या में लीन होकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। शिव के मन को शांत करने में, ठंडक पहुंचाने में आपका ही योगदान है। आपका ही योगदान भरपूर है। शिव शंकर भोले के 3 स्तंभ हैं, जिनसे वो अथाह प्रेम करते हैं। अपने से कभी दूर नहीं जाने देते हैं और ना ही उनसे खुद दूर जाते हैं। पहला स्तंभ मां पार्वती, जो देवों का देव भोले भंडारी को पाने के लिए, उनके प्यार को पाने के लिए हजारों वर्ष तपस्या में लीन रही। मां पार्वती समय समय पर मां दुर्गा के रूप में तो कभी मां काली के रूप में दानवों का संघार कर धरती लोक को पाप मुक्त करती हैं। वहीं मां गंगे दूसरा स्तंभ बनकर धरती लोक में अपने पवित्र जल से संसार के हर कष्ट को, हर दुख को जाने अनजाने में जिनसे पाप हुआ है, उन पापियों का पाप हर लेती है। पूरे धरती लोक पर धर्म की स्थापना करने में हमेशा सहायक बनी रहती है। वहीं तीसरा स्तंभ चंद्र स्वयं प्रेम का सागर बनकर, करुणा का सागर बनकर, सभी प्राणियों के दिलों में प्यार का सागर बनकर, भावना का सागर बनकर, दिलों में प्रेम के सागर का जोत जगाते हैं। इंसान को, मानव को प्यार का पाठ पढ़ाने के साथ साथ सपनों का, कल्पनाओं का, सभी के मन में प्यार का सागर भरते हैं। प्रकृति के परिवर्तन में योगदान के साथ साथ संसार में फल फूल, अनाज जो खाद्य पदार्थ के रूप में मानव का कल्याण करते हैं। मां पार्वती जहां अर्धांगिनी के रूप में हमेशा महादेव के हर सुख दुख में, महादेव पर आने वाली हर विपत्ति को हरने में हमेशा सहायक बनी रहती है, वहीं मां गंगे हमेशा शिव की जटा में समाई रहती हैं। वहीं आप खुद अर्थात चंद्र उनकी जटाओं में उनका श्रृंगार बनकर सुशोभित करते हैं। यही वह तीनों स्तंभ है जिनसे भोले भंडारी बहुत प्यार करते हैं, अथाह प्यार करते हैं। इसलिए अगर प्यार करना है, इश्क करनी है, तो देवों का देव महादेव से करें। इनके इश्क में, इनके प्यार के सागर में इतना डूब जाए, अपने आप को इनके प्यार में इतना खो दें कि आपको अपनी खुद की सुध बुध ही न रहे। शिव से अंतरंग मन से जुड़ जाए, अपने आप को भूलकर शिव को, भोले भंडारी को दीवानगी के हद तक प्यार करें। शिव के प्यार का रसपान का आनंद लें। शिव को अपने मन मस्तिष्क में बसा लें, अपने हृदय में बसा लें, अपने दिलो दिमाग में बसा लें।
जिस प्रकार कोई प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रीतम की मूरत, अपने प्रियतमा की मूरत अपने मन मंदिर में बसाकर प्यार के अथाह सागर में डूब जाते हैं। कोई पूजा नहीं, कोई अर्चना नहीं, कोई साधना नहीं, कोई आराधना नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार। क्योंकि जब कोई मानव किसी से प्यार करता है तो क्या उनकी पूजा अर्चना करते हैं? नहीं, अपने प्रीतम को, अपनी प्रियतमा को मन मूरत में बसाते हैं। ठीक उसी प्रकार आप शिव से बेपनाह प्यार करें, उनमें अपने आप को खो दें, उनमें खो जाएं। क्योंकि शिव से मिलने में और शिव में मिलने में जो फर्क है ना, वही इश्क है, वही प्यार है। जिस तरह से राधा अपने कृष्ण से प्रेम करती थी, उनकी दीवानी थी, ठीक उसी प्रकार आप देवों का देव महादेव से प्यार करें, इश्क करें। जिस तरह से मीरा अपने कृष्ण की दीवानी थी, हंसते हंसते उनके प्यार में विष का प्याला पी ली थी, ठीक उसी प्रकार आप महादेव के प्यार के झील में डूबकर महादेव में डूब जाए। आपने अब तक मानव से प्यार किया, अब एक बार, सिर्फ एक बार शिव से सच्चा प्यार करके तो देखें। आधी रात को आंखों से आंसू ना आ जाए तो फिर कहना आपने मानव पर विश्वास करके सिर्फ धोखा ही खाया है। एक बार, सिर्फ एक बार इनका हाथ पकड़ के तो देखें। विश्वास करें, ये वो हाथ है, ये वो साथ है जो कभी धोखा नहीं देता। आप सदियों से जिनके माथे का श्रृंगार है, जो आपसे इतना अथाह प्यार करते हैं, जो आपको अपनी जटाओं में शरण दिए हुए हैं, जो आपको अपना श्रृंगार बनाकर अपनी जटाओं को सुशोभित कर रहे हैं, आप इनको ही, अपने प्यार को ही भूल गए। आपके आंखों में जो भरमजाल है उसको एक बार हटाकर तो देखें। यही है आपका प्यार। इन्हीं में मिलने से आपको जन्मों जन्मांतर से जो प्यार की प्यास थी, तड़प थी, व्याकुलता थी, सब इनके प्यार में समाकर शांत हो जाएगा। ये जो महादेव के अंदर दिव्य तेज रोशनी देख रहे हैं ना, यह वही दिव्य तेज रोशनी है जो महादेव आपके लिए युगों से, सदियों से अपना प्यार, अपना प्रेम आपके लिए संजोए हुए हैं। यही वह प्यार है, यही वह इश्क है जो महादेव आपके लिए, आपको अपना प्यार देकर अपने अंदर समाहित करने के लिए, सदियों से प्रेम की रोशनी जलाकर, प्रेम का अलख जगाकर आपका, सिर्फ आपका और आपका ही इंतजार ही एक सदियों से करते आ रहे हैं। महादेव के प्यार को समझे, अपने प्यार में समाहित कर महादेव आपको सृष्टि के हर वो सुख देना चाहते हैं जो आपको सदियों से नहीं मिल पाया, और वो है आपके मन के प्यार की संतुष्टि जो सदियों से आपको नहीं मिला है। यही वो सच्चा प्यार है महादेव का आपके लिए। जाइए, अपने प्यार में समाकर, आंखें बंद कर, दिन दुनिया को भूलकर उनके प्यार में लीन हो जाए, महादेव के प्यार में समा जाएं। जैसे महादेव के प्यार में समाहित होंगे, एक तेज, दिव्य तेज रोशनी दिखाई देगा जो आपके ज्ञान की दृष्टि को खोलकर, आपके भ्रम जाल को तोड़कर, चमत्कार के रूप में दिव्य तेज रोशनी लिए 7 घोड़ों पर सवार होकर, उस तेज रोशनी के अंदर से आपका सपनों का नहीं, यथार्थ का राजकुमार निकलेगा। स्वर्ग का राजकुमार आपके सामने होगा। यही वो राजकुमार है, महादेव के अंदर से तेज रोशनी के रूप में अपने प्यार के लिए, अपना प्यार देने के लिए, जब से सृष्टि का जन्म हुआ है तब से आपको अपने में, अपने को आप में समाहित होने के लिए इंतजार और इंतजार ही तो कर रहे हैं। और आप हैं कि जो आपका सच्चा प्यार है, जो आपको सच्चा प्यार देना चाह रहे हैं, जो आपको अपनी तेज रोशनी से सराबोर कर, आपके हर तरह के कष्ट को दूर कर, आपकी जिंदगी में सुख ही सुख, बहार ही बहार, जो आपके ऊपर अपना प्यार, अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार है, उनको नजरअंदाज कर सपने दिखाने वालों के पीछे अपना एक शास्त्र बर्बाद कर दिया। अभी भी समय है, इन्हें पहचाने, अपनी बाहें फैलाएं और दौड़कर, दिल दिमाग आंखों में प्यार का सागर लेकर दौड़ें और सिर्फ दौड़ते ही रहे। अपने प्यार को बाहें फैलाकर उन्हें अपने आलिंगन में भर लें, उनको अपने प्यार की अनुभूति कराएं और खुद भी अनुभूति का आनंद महसूस करें। फिर देखें, जो आपको सदियों से नहीं मिल पाया वो आपको एक पल में मिल जाएगा। अब आपको यहां पर समझना होगा भाग्य कैसे करवट बदलता है और भाग्य अचानक किस तरह कार्य करने लग जाता है। जाने
माँ गंगे जब गंगोत्री से निकलती है, माँ गंगे का जल बिल्कुल साफ, कंचन, पारदर्शी की तरह, शीशे की तरह बिल्कुल साफ रहता है। लेकिन हम इंसानों उस जल को गंदा और इतना गंदा कर दिया कि हम यही भूल बैठे, माँ गंगे का पवित्र जल जहां कंचन की तरह साफ था, वह इतना दूषित हो गया कि हम इंसान यह मान बैठे यह जल ऐसे ही गंदा रहता है, और हम उसी को यथार्थ मानकर उसी में जीने लग गए। हमारा दिल, हमारा दिमाग सब दूषित हो गया, हमारा वातावरण सब दूषित हो गया। गंदी भावनाएं, गंदे विचार, गंदे ख्यालात हमारे दिल दिमाग को दूषित कर दिया। हमारे काम करने की सोच, बात करने का तरीका, हमारा देखने का नजरिया भी वैसा ही हो गया है। लेकिन आज हर मानव की आंखें खुल गई है। प्रकृति ने अचानक करवट बदला है। इंसान के विचार, इंसान के दूसरी सोच को सोच में ताला लगाकर लॉकडाउन के रूप में इंसान की सोच में ही प्रकृति ने ताला लगा दिया। ना तुम सोचोगे, ना ही तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग दूषित होगा, और ना ही वातावरण। आपकी सोच में ताला लगते ही आपके स्वच्छ जल में फिर से पारदर्शिता आ गई है। जिस जल को आपके सोच ने दूषित किया था, वह फिर से कंचन की तरह साफ हो गया। उसमें फिर से वही ऊर्जा, वही शक्ति, वही अलौकिक शक्ति उसमें आ गई। जो साफ वातावरण आपने प्रकृति को दिया था, वह साफ होकर वातावरण में स्वच्छता आ गई। अब आप इसे क्या कहेंगे? जिस भर्म जाल में सदियों से थे, वह टूट गया। अब आपका समय बदला है, अब आपका भाग्य साथ दे रहा है। भर्म जाल में फंसकर यही आप भूल गए थे कि यही वह आपका राजकुमार है। आप इनको ही भूल गए थे जिनके प्रकाश से प्रकाशवान होकर रात में अपनी चांदनी बिखेरते हैं। आप कैसे भूल सकते हैं इनको, जिनसे प्रकाश लेकर चांदनी फैलाते हैं पूरे संसार को, जहां समय समय पर आपको पूजा जाता है, जिनके कारण आप पूजने बने हुए हैं। आप उनको ही भूल गए। यही वह आपका प्यारा सा, खूबसूरत सा स्वर्ग का राजकुमार है, जो 7 घोड़ों पर सवार होकर जब निकलते हैं, पूरा संसार नतमस्तक हो जाता है। आप उनको ही भूल गए। जी हां, वो है इस जगत को ऊर्जा देने वाले, अंधेरे के सीने को चीर कर उजाला देने वाले, अंधेरे को उजाले में बदलने वाले, जिनके निकलते ही चिड़िया पक्षी चहचहाने लग जाते हैं, जिनके निकलने से मंदिर में घंटी, घड़ियाल, पूजा, आराधना, शंख की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। वातावरण मनमोहक हो जाता है। जिनके निकलने से दिन की शुरुआत होती है, जो पूरे संसार को उसमें ऊर्जा भरकर अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त कर देते हैं, जो खुद कर्म करते हैं और पूरे संसार को कर्म कराकर कर्म का फल दिलाते हैं। आप उनको ही भूल गए। वो है स्वर्ग का राजकुमार, आपका अपना प्यार, जिसको देखने के लिए, जिसको पाने के लिए हमेशा आपको लगता है कोई तो है जिसके कारण यह संसार, यह जीवन अधूरा अधूरा है। इसी प्यार को पाने के लिए युग पर युग, सदी पर सदी बीत गई। सब कुछ आपके सामने था, पर आंखों का भ्रम, वो दिव्य शक्ति, वो दिव्य ऊर्जा, वो दिव्य प्रकाश जो आपके पास नहीं होने से जो आपके सामने था, उसे देख नहीं पाए। वो है आपका सफेद 7 घोड़ों पर सवार, दिव्य तेज लिए स्वर्ग का राजकुमार सूर्यदेव। जी हां, सूर्यदेव ही हैं जो आपके जीवन को संवार भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। आपको अथाह प्यार देकर, आपको सही मार्ग दिखाने के साथ साथ आपको अपने जीवन में होने वाली हर कठिनाइयों को, हर कष्ट को हार कर इस श्रापित जिंदगी से मुक्त करा सकते हैं, जिनको आप पहचान नहीं पाए। यहां पर स्थिति स्पष्ट कर दूं, ये सब तभी फलित होगा जब मूलांक 2, भाग्यांक 2 अर्थात अंक 2 के जातक अपने 2 रूप को भली भांति समझेंगे। एक तरफ देवों का देव महादेव की भक्ति तथा मां दुर्गा के ध्यान साधना तथा बजरंगबली जी के मंत्र साधना। महादेव की भक्ति आपको महादेव के नजदीक ले जाकर महादेव में समाहित कराएगा। वहीं मां दुर्गा के ध्यान साधना आपके अंदर आत्मबल के साथ साथ आपके अंदर ऊर्जा प्रवाहित कर आपके मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे आपके अंदर जागृति पैदा होगी और आप अपना निर्णय सही दिशा की ओर लेने में सक्षम होंगे। तथा हनुमान जी के मंत्र ध्यान साधना से आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा, आपके अंदर ऊर्जा के साथ साथ नेगेटिव गतिविधियां, नेगेटिव ऊर्जा से आप दूर रहेंगे, जिससे आपको प्रबल होने में सक्षमता हासिल होगी। वहीं दूसरी तरफ महादेव के निश्चल प्रेम में डूब जाना, अपने अंदर महादेव के प्रति प्रेम का अलख जगाना,
यही वह मार्ग है जो महादेव के दिल में तेज रोशनी के बंद दरवाजे को खोलने में सहायक होगा। तब उस तेज रोशनी के अंदर से आपका भाग्य फलित होकर निकल पाएगा, जिससे आपका भाग्य फलित होगा। अब वह अंक जो आपका राजकुमार सफेद 7 घोड़ों पर सवार होकर दिव्य तेज लिए स्वर्ग का राजकुमार सूर्यदेव, जिनका अंक 1 है। जी हाँ, यही वह अंक 1 है जो आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को संवार भी सकता है और बना भी सकता है। आपको अथाह प्यार देकर, आपको सही मार्ग दिखाने के साथ साथ आपके जीवन में होने वाली हर कठिनाइयां, हर कष्ट को हार कर इस श्रापित जिंदगी से मुक्त करा सकता है जिन्हें आप भूल गए थे। यही वह अंक है जिनकी ऊर्जा से, जिनके प्रकाश से प्रकाशवान होकर रात को चांदनी बिखेरते हैं। यह एक ऐसा अंक है जो अपने कर्म के रास्ते पर चलकर अपने घर, परिवार, समाज, देश के लिए कर्मयोगी बनकर मर मिटने वाला इंसान होता है। ऐसा इंसान बेहद शरीफ, ईमानदार, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, किसी को धोखा नहीं देने वाला व्यक्तित्व का इंसान होता है। ऐसा इंसान कर्मठ, कर्मयोगी, कर्मवीर, कर्मयोद्धा, कर्मशील, प्रगतिशील, मन भावन इंसान होता है। ऐसा इंसान बेहद शक्तिशाली इंसान होता है। इसलिए सिर्फ मूलांक 2 के जातक, भाग्यांक 2 के जातक की बात नहीं कर रहा हूं। अपने जीवन साथी का चयन, अपने बिजनेस पार्टनर का चयन, अपने दोस्त का चयन, अपने मकान नंबर का चयन, अपने गाड़ी नंबर का चयन, अपने शॉप नंबर का चयन, किसी न किसी रूप में अगर एक का चयन करेंगे तो निश्चित ही आपका भाग्य फलित होकर उदय होना निश्चित है। यहां पर विशेष बात बता देना चाहता हूं कि आप अंक 1, अंक 10 = 1, अंक 19 = 10, 10 = 1, इनसे बनने वाले अंक 1 का ही चयन करें। अंक 28 = 10, 10 = 1, अर्थात अंक 28 से बनने वाले अंक 1 का चयन कदापि नहीं करें। इसी तरह मूलांक 2, सिर्फ मूलांक 2 की बात कर रहा हूं, भाग्यांक की बात नहीं कर रहा हूं। आपका नाम अर्थात नामांक के अंक को हर हाल में बैलेंस करवाकर अंक 1 पर लाना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। तभी अंक 1 का आपको परिपूर्ण रूप से भाग्य उदय होने में 100% सफलता मिलेगी। इसके लिए नाम बैलेंसिंग पर मेरा वीडियो अपलोड है, उसे आप देख सकते हैं। आप चाहे तो नाम बैलेंस करवाने के लिए संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। अब सावधानियां, चूंकि अंक 1 सूर्यदेव, अंक 2 चंद्रदेव, अर्थात अंक 1 एवं अंक 2 का परस्पर विरोध है। क्योंकि चंद्रदेव सूर्यदेव की पुत्री यमी पर कुदृष्टि डालने के कारण जब कर्म फलदाता शनिदेव चंद्र को दंडित करना चाहा तो वह शिव शंकर भोले के जटा में छिप गए। तब शिव शंकर बोले, अगर तुम इन्हें मार दोगे तो पूरे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब शनिदेव ने चंद्रदेव को श्राप देकर कहा था, तुम्हारी इस करतूत का पूरे संसार को पता चलेगा। इसी सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए चंद्र सूर्यदेव के प्रकाश से प्रकाशवान होकर रात में अपनी चांदनी से शीतलता प्रदान करता है पूरे संसार को। यहां पर यह स्पष्ट कर दूं कि अंक 2 से लेकर अंक 9 तक के व्यक्ति विशेष के साथ, पुरुष वर्ग हो या स्त्री वर्ग, किसी न किसी रूप में बेशक इन अंकों के साथ आप जुड़े हुए हैं। ये अंक आपको अपनी मीठी मीठी बातों से, लुभावने सपने दिखाकर, चांद सितारों के लोक के सपने दिखाकर, आपको अपने भविष्य के सपने दिखाकर, और आप इन्हीं बातों में आकर बेशक भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगे होंगे। लेकिन जब आपको हकीकत के दर्शन हुए तब आपको पता चला सपने और हकीकत में दूर दूर तक कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अंक 1 के व्यक्ति विशेष आपसे बेशक प्यार के 2 मीठे बोल नहीं बोलेंगे, आपके प्यार के कसीदे नहीं पढ़ेंगे, आपको चांद सितारों में ले जाने के सपने नहीं दिखाएंगे। लेकिन अंक 1 के व्यक्ति विशेष आपको सपनों की दुनिया में नहीं, आपको हकीकत की दुनिया में लेकर जाएंगे। आपको सपने नहीं दिखाएंगे, आपको चांद सितारों की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। अंक 1 सूर्यदेव, इनके लिए कर्म ही पूजा है, कर्म ही महान है। कर्म के द्वारा ही वो सभी सपने जो आप देखा करते थे उसे यथार्थ सिर्फ सूर्यदेव अर्थात अंक 1 के महान व्यक्ति विशेष ही कर सकते हैं। लेकिन आपको यथार्थ नहीं, मीठी मीठी बातें बोलने वाले, स्वप्न लोक में विचरण कराने वाले पसंद है। डर है तो सिर्फ इसी बात का, जिन्होंने आपके दामन को खुशियों से भर दी, आपके सपनों को साकार किया, सब कुछ पाने के बाद
क्योंकि चंद्र मन का कारक है। अगर आपने अपने मन को भटकाकर दूसरी तरफ भटक गए तो आप खुद सोच सकते हैं इस धरती लोक में आपका क्या होगा। चंद्र को तो शिव जी अपनी जटा में शरण दे दिए थे, परंतु आपको अर्थात मूलांक 2 भाग्यांक 2 के जातक को कौन शरण देगा। अगर आपने सूर्यदेव अर्थात अंग 1 के जातक का साथ पाकर इनके साथ पुरुष वर्ग हो या स्त्री वर्ग धोखा दिया, छल किया, विश्वासघात किया, इनके प्यार को अपमानित किया, तो आप समझ लें आपका पतन होना निश्चित है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश आपसे दूर होता चला जाएगा, आपके अंदर मलिनता होकर आपके जीवन में अंधकार आना शुरू हो जाएगा। एक समय जब सूर्य देव की ऊर्जा, उनका प्रकाश जब पूर्ण रूप से आपके ऊपर से हट जाएगा, उस दिन आपके जीवन में अमावस्या की काली रात, जो कभी खत्म नहीं होने वाली काली रात बनकर रह जाएगी। इसलिए यह न हो अपने तपोबल से, अपने मन को अपने आत्मबल से, अपनी ऊर्जा से अपने अंदर जागृति पैदा कर अपने चंचल मन को सुदृढ़ बनाए, परिपक्व बनाए। सिर्फ यही वह मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को धरती लोक में सफल बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं। इसलिए मूलांक 2 भाग्यांक 2 के जातक, अब आपको सोचना है अपनी जिंदगी के सपनों को साकार रूप देना है या अपनी मानसिक पीड़ा को कुंठित कर अपनी मानसिक पीड़ा, मानसिक उत्पीड़न, मानसिक कष्ट को सहना है, या इन श्रापित जिंदगी से मुक्ति पाना है। यह आपके ऊपर छोड़े जाता हूं। तो बस इस भाग में इतना ही। अगले भाग में कुछ और विषय लेकर आऊंगा। तो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। अगर आपको व्यक्तिगत रूप से जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।